हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीता रिएक्शन। फ्रेंड्स, अभी जो आंटी जी की जो वीडियो आई थी जिसमें कि सपना को उन्होंने राजवीर और सूरज जी का श्राद्ध करने को मना किया था। तो फ्रेंड्स, आप उस पूरी वीडियो को आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर है। आंटी जी ने कहीं भी उसको मतलब वैसे रिवाज उन्होंने अपने घर का बताया था, उनका घर का जो रिचुअल है वो बताया था कि हमारे यहाँ पर प्रॉपर श्राद्ध नहीं होते। उन्होंने केवल सपना को श्राद्ध करने को मना नहीं किया था और उन्होंने जो रिवाज बताया था कि उनके यहाँ अग्यारी वगैरह होके उसका भोग निकाला जाता है, ये प्रॉपर उनका यहाँ का रिवाज है वो समझाया था। ऐसा तो नहीं है कि वो खुद श्राद्ध कर रहे हों और सपना को श्राद्ध करने को मना किया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर ऐसा क्या हुआ जो सपना को हॉस्पिटल जाना पड़ा? फ्रेंड्स, ऐसा तो कुछ उन्होंने अपनी वीडियो में नहीं कहा था जो इतना हर्ट हो जाए कि आप बीमार हो जाओ, क्योंकि पिछले 1 साल से आपने जो हदें पार कर रखी हैं तो उन्हें शमशान तक पहुंचाने की कोई कसर तो आपने छोड़ी नहीं है। फिर अगर सामने वाला कुछ भी बोल देता है तो आप ये बीमार हो जाते हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि भाई आपको दुख नहीं होगा, दुख तो दोनों तरफ है। उस दुख का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जितना दुख, जितना प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आए हैं, भगवान ना करे किसी के घर को ये देखना पड़े, किसी के बच्चे जाएं, किसी के पति जाए, ये तो वास्तव में एक बहुत बड़ा लॉस है। पर इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी को दोष नहीं दे सकते। लेकिन दोनों तरफ की जो बातें मैंने देखी और जो पोस्ट सपना का भी देखा, ठीक है आप बीमार हो गए हों क्योंकि आप पहले से ही आपने जो वीडियो डाली थी उसमें बीमार लग रहे थे। आप पता नहीं आपने विक्स लगाई थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने विक्स लगाई थी, या फिर जो भी किया हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आपने जो आप पहले से ही बीमार दिख रहे थे, अगर उसके बाद आपको इतना हर्ट हुआ तो मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा कुछ उन्होंने बुरा कहा था जिसकी वजह से आपको इतना हर्ट हुआ कि आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं। और फिर आप बीमार हैं लेकिन आप पोस्ट लिख सकती हैं, इतना लंबा चौड़ा पोस्ट लिखने की ताकत आप में है। प्लस अगर आपके खिलाफ जो कमेंट्स आ रहे हैं, हेट कमेंट आ रहे हैं, उसको डिलीट भी आप कर सकती हो, इतनी आप में शक्ति है। लेकिन आप फोटो ये डालकर दिखा रहे हो कि ठीक है भाई देखो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, होगा आप बीमार होंगे। लेकिन आंटी जी को इसके लिए दोष देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि आप उनके बेटों का नाम ना लें, क्योंकि ये चीज़ तो आपने ही की थी। आपने ही कुछ दिन पहले अपनी वीडियो में कहा था कि वो अपनी पोतियों का नाम ना लें, और उन्होंने वास्तव में उसके बाद में आरू आरोही का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आगे चलकर उनकी बेटियां, उनके बेटों की बेटियां करना चाहे तो कर ले। हालांकि आपके कहने से उनके दिल से तो बच्चे जाएंगे नहीं, क्योंकि हमने पहले वीडियो में भी देखा है आंटी जी गोदी में उठाए उठाए घूमती थी, इतना प्यार करती, अंकल जी भी प्यार करते थे, तो प्यार में तो कोई कमी नहीं थी। और अपने बच्चों की निशानियों की याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो चाह कर भी ना तो उन्हें बुला सकते हैं, और अब तो तुमने नाम लेने को भी मना कर दिया। अब जब साल भर पहले आपने इतना बवंडर मचाया था, तब उनके उन बूढ़े माँ बाप की कितनी बुरी हालत हुई होगी। बीमार थे, अंशु की वीडियो से पता भी चला था कि वो बीमार हैं। और जब वो पिछली दिवाली पर गांव गई थी आंटी जी, तो अंकल और आंटी जी के चेहरे ही बता रहे थे कि वो कितनी तकलीफ में थे। अब ऐसे समय में आप तो छोड़कर चली गई, उनका शुगर लेवल इतना हाई हो गया था। ऐसे समय में पड़ोसी और धीरज ही काम आए थे, और वही लोग आपको बुरे लग रहे हैं कि वो आप अंकल आंटी के फेवर में क्यों हैं। तो आप क्या चाहती हैं? आप पहले ये बताओ, आप चाहती क्या हो? आप चाहती हो कि आपके सास ससुर दोनों मर जाएं? आप यही चाहती हो? तो ये तो गलत है। अगर आप इतना कुछ मुंह फाड़कर बोल सकती हो और सामने वाला इतना हर्ट हो रहा है, ये तो समझने वाली बात है, वीडियो बनाकर डालने वाली बात नहीं है। हर चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं डाली जाती, कुछ चीज़ें समझने की भी होती हैं।
आपको ऐसा तो नहीं, हमें वीडियो में देखकर आपको ऐसा तो नहीं लगा कि आपको बहुत रोक टोक हो, क्योंकि आप कुछ भी पहनती थी, कुछ भी बोलती थी, कैसे भी बातें करती थी, कोई रोक नहीं थी। हालांकि आपके पीहर में आपको तो आज़ादी है फुल, आप शॉर्ट्स भी पहन सकती हो, लेकिन आपकी भाभी अगर कहीं घूमने भी जाती हैं तो इतना लंबा पर्दा करके रहती हैं। बिल्कुल भाई अपोजिट मामला है बहू और बेटी के मामले में। तो अगर आपकी भाभी अगर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाती हैं तो समझ में भी आता है, लेकिन आप तो भाई इतनी आज़ादी, इतनी खुशियाँ, और उसी घर में आपने दो दो शादियाँ की, इतना बुरा घर होने के बावजूद भी यही चीज़ें हजम नहीं हो रही हैं मैडम। आप चाहे कितना भी कह लो, कितना भी अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए, चाहे बीमारी का, अब बहाना तो नहीं कह सकते, जो भी आप करना चाहो कर लो, लेकिन फिर भी हमारा तो दिल नहीं मानता कि ऐसा कुछ इतना बड़ा हुआ होगा। भाई गलती तो दोनों साइड की होती हैं, कोई भी बात हो, इतना ना तो कोई देवता होता है एकदम, ना ही राक्षस होता है, मनुष्य मनुष्य ही होता है, तो दोनों ही तरफ से गलतियां हुई होंगी। लेकिन आपने जितना उसे हाइप किया है, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बातें आपके साथ हुई होंगी, और आप इतनी सीधी भी नहीं लगती कि सब कुछ चुपचाप सह जाएंगी। आपने एक की 10 ज़रूर सुनाई होंगी। हाँ ठीक है, आंटी जी ने आपको बोला होगा, कुछ वीडियो में लगता भी है भाई जैसे सासें होती हैं बोल देती हैं, तो उसका आपने एक के 10 जवाब जरूर दिए होंगे, ये बात लिख के ले लो। फ्रेंड्स अब अब देखते हैं जो नया अपडेट आता है उसके बारे में फिर बात करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, कमेंट में हार्ट शेप ज़रूर बनाएं, और आपको जो भी लगता हो सही या गलत उसे कमेंट करके ज़रूर कहें।